छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विज्ञान में पहले पाठ में जो कल फसल के चरण समझे गए, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक देना, फसल की सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना, इनमें जो अपना पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, उसके बारे में आपको बताया। मिट्टी तैयार करने के लिए किसान खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट करके पोला बनाता है और उससे उसकी जो संरचना है वो बढ़ जाती है। श्वसन लेने के होते हैं ना, बीच में कणों के बीच में जो वायु ग्रहण करने की शक्ति वो बढ़ जाती है, इन्हीं भूमि संरचना हो जाती है। मिट्टी तैयार करने में अगर है पोली मिट्टी के लाभ, अगला टॉपिक है पोली मिट्टी के लाभ। पोली मिट्टी में जो लाभ है, पहला लाभ क्या है? बीज पोली मिट्टी में पोली मिट्टी में बीज कुछ गहराई तक चले जाते हैं, जिससे उनके अंकुरण अंकुरण क्या है? बीज से नया पौधा जो बनता है प्रारंभ में, उसमें जो भ्रूणपोष होता है उससे दो पार्ट निकलते हैं, एक नीचे साइड में जड़ के साइड आता है, एक प्रांकुर जो जमीन के ऊपर की ओर आता है। ये आपके अंकुरण, उसमें बीज से नया पौधा बनता है, उसके अंकुरण में सरलता आसानी होती है, अंकुरण में आसानी होती है, आसानी होती है। दूसरा लाभ इसका, पोली मिट्टी में बीज आसानी से श्वसन क्रिया कर सकते हैं। श्वसन क्रिया कर सकते हैं। बीजों के जो श्वसन क्रिया करने का काम है वो जब सैरंध्र भूमि में जाते हैं तो उन्हें श्वसन क्रिया करने में कठिनाई नहीं होती है। और अगला है नंबर 3, पोली मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीव, पोली मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव व केंचुए की संख्या में वृद्धि होती है। इन सूक्ष्म जीवों को जो केंचुए है, इनको हम किसान का मित्र भी कहते हैं। ये भूमि को उपजाऊपन बनाते हैं, भूमि को अधिक पैदावार देने के लिए अच्छी होती है। आगे है जो इसका एक और मतलब है अंकुरण की आसानी होती है। बीज कुछ गहराई में जा सकते हैं, होता है बीज कुछ गहराई में जा सकते हैं। यदि मिट्टी पोली ना हो, सरल ना हो, तो बीज जहां हम डालेंगे वहीं के वहीं गिर जाएंगे। इसलिए बीज के ऊपर कुछ मिट्टी गिर जाती है तो उससे उसके अंकुरण में सरलता होती है।
पश्चात ओली मिट्टी के लाभ है, ओली मिट्टी से फसलें अच्छी होती हैं। अब उसके बाद जो अगला चरण है वह है बुआई। बुआई किसान मिट्टी तैयार करने के पश्चात बुआई का कार्य करता है। इसके लिए वह अलग अलग उपकरणों का काम करता है, जैसे हल के द्वारा और सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बिजाई करता है। इसके लिए वह उत्तम किस्म के बीजों का चयन करता है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात बिजाई, और बिजाई के लिए उत्तम किस्म का बीजों का चयन किया जाता है। तो अपना दूसरा टॉपिक है बिजाई। किसान मिट्टी तैयार करने के पश्चात, मिट्टी तैयार करने के बाद खेत में बीजों की बुआई का कार्य करता है। बुआई का कार्य करता है। इसके लिए वह उत्तम किस्म के बीजों का चयन करता है। उत्तम किस्म के बीजों का चयन करता है। बीजों का चयन करता है। पहले हम लोग अपने खेत में उगी हुई फसलों को ही वापस पुनः खेत में बुआई कर देते थे, लेकिन वर्तमान में हाइब्रिड संकरित बीजों की उन्नत किस्म की फसलें हैं, उनके बीज आ रहे हैं जो हमें अगली बार और अच्छी अधिक पैदावार देती है। इसलिए हम बाजार से खरीद करके, और जैसे हम कहते हैं थैली आते हैं, वो हाइब्रिड बीज आते हैं और अधिक पैदावार देते हैं। उन उत्तम किस्म के उन बीजों का चयन करता है, फिर उनका सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से या हल के माध्यम से बिजाई करता है, तथा हल तथा सीड ड्रिल ट्रैक्टर से जो बिजाई करते हैं, पीछे एक मशीन लगी होती है, उस मशीन कहते हैं सीड ड्रिल। पहले हल बैल के द्वारा और ऊंट के द्वारा पीछे हल लगा करके और उसके द्वारा भी बिजाई करते थे, वो परंपरागत साधन थे। अब ये सीड ड्रिल आधुनिक साधन है। इसमें हम कम समय में अधिक क्षेत्र में अधिक खेत में बिजाई कर देते हैं और एकदम समानांतर उसमें बिजाई होती है। अच्छा साधन है। सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है तथा हल तथा सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके बुआई का कार्य किया जाता है। बुआई का कार्य किया जाता है। अब उत्तम किस्म के बीजों को पहचान करने की एक अपने पुस्तक में क्रिया विधि दी है कि हम उत्तम किस्म के बीजों का चयन कैसे करते हैं। उसके लिए एक मुट्ठी मूंग के चने के बीज आते हैं, उनको लेकर के पानी की बाल्टी में डालते हैं और कुछ समय पश्चात देखते हैं उनमें कुछ बीज तो बाल्टी के पेंदे, पानी से भरी बाल्टी के पेंदे बैठ जाते हैं और कुछ बीज उसकी सतह पर इधर उधर तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। जो बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं वो कटे बटे या फिर खोखले होते हैं। ये बीज अच्छे नहीं होते। जो अच्छे किस्म के बीज हैं, जो भारी बीज हैं, वो बाल्टी के पेंदे में बैठ जाते हैं और किसान उन बीजों को बाहर निकाल करके एकत्रित करके और वो बिजाई करने का, ये उत्तम किस्म के बीज हैं। तो ये गतिविधि है, क्रियाकलाप है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अपनी नोटबुक में इन सभी चीजों को लिखते रहें। इसकी जो गतिविधि है वो देखिए, क्रियाकलाप जो प्रयोग गतिविधियां होती हैं उनको आप क्रियाकलाप या गतिविधि
या प्रयोग इस माध्यम से लिख करके और इसको बताया जाता है। क्रियाकलाप, एक बाल्टी, एक पानी से भरी बाल्टी लेकर उसमें 1-2 मुट्ठी चने या मूंग के बीज डालते हैं। ये क्रियाकलाप किसका है छात्रों? ये है उत्तम किस्म के बीजों का, उत्तम किस्म के बीजों का चयन, कैसे किया जाता है? उत्तम किस्म के बीजों का चयन कैसे किया जाता है उसकी जो गतिविधि है वो देखिए। पानी से भरी बाल्टी लेकर उसमें 1-2 मुट्ठी चने या मूंग के बीज डालते हैं तथा देखते हैं कि कुछ बीज तो बाल्टी के पैंदे में बैठ जाते हैं और कुछ उस जल की सतह पर ऊपर आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। बीज आप देखते हैं कि कुछ बीज बाल्टी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बीज फटे या खोखले, अंदर से खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। गुण आदि कुछ बीच में कीड़े लग जाते हैं और ये अंदर से खोखले हो जाते हैं। ये खोखले हैं या जिसके 2 पार्ट हुए हैं वो बीज क्या होता है? वो ऊपर उठ करके और जल की सतह पर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। जो भारी बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, वो जल के पैंदे, बाल्टी के पैंदे में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये बीज फटे या खोखले होते हैं, तथा हल्के होते हैं तथा कुछ बीज जो भारी थे वे बाल्टी के पैंदे में बैठ गए। ये भी स्वस्थ हैं, ये स्वस्थ बीज हैं। इनको अलग करके बिजाई के काम में लेते हैं। इनको पृथक करके बुआई के काम में, पृथक करके बुआई में उपयोग लेते हैं। इस प्रकार उत्तम किस्म के बीजों का चयन करके किसान अच्छी फसल प्राप्त करता है। और वर्तमान में हम इनको लेकर के दुकान से उन्नत किस्म के हाइब्रिड सीड यानी बीज लाते हैं और उनकी बुआई करते हैं, जिनका हमें बहुत अधिक फायदा होता है। अब ये आपका दूसरा टॉपिक पूरा हो गया है। उत्तम किस्म ने बुआई करा दी, किसान ने बुआई कर दी। आप इसके बाद खाद उर्वरक,
तीसरा टॉपिक होगा खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। किसान बिजाई करने के कुछ समय पश्चात हमारी फसलें खेत में जो हम कूड़ बोलते हैं उससे ऊपर आ जाती है। करीब 20 दिन या 1 महीना या 45 दिन के पश्चात हम उसमें भी खाद डालने का कार्य करते हैं। खाद और क्या है? ये वो पोषक तत्व है जो भूमि में उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम कुछ चीज मिलाते हैं, वो खाद या उर्वरक होते हैं। ये भूमि की उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। खाद प्राकृतिक है, उर्वरक कृत्रिम है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं। खाद हमारे घर के पशुओं के अपशिष्ट, मलमूत्र और फसलों के डंठल है, उन सबको एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं और वो 6 महीने या वर्ष भर में सड़ गल करके खाद बन जाते हैं। उसमें हुमस की मात्रा अधिक होती है। उर्वरक, इनमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। ये रसायनों द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। इनमें पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि की पर्याप्त मात्रा होती है और ये अपने जो फसल हैं उन फसलों के पौधों को पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करती हैं। अब आपको इतना ही लिखना है, इसको याद करना है। धन्यवाद।